बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे भी वेन डायग्राम से हम लोग बनाएंगे। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन ए सर्वे ऑफ 60 people, it was found that 25 people read newspaper each. 25 people read newspaper each. 26 read newspaper T. और फिर दिया है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 रीड बोथ एच एंड आई। 11 read both H and T. 11 read both H and T. 8 read both T and I. 8 read both T and I. 3 read all। 3 यहाँ नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ। 3 read all 3 newspaper। all 3 newspaper। तब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है फाइंड फर्स्ट द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन, हु रीड एट, इतना जगह छोड़ते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है। सेकंड है कि द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर of people who read exactly one newspaper, who read exactly one newspaper। चलिए इसे सॉल्व करना है हम लोगों को। देखोगे क्वेश्चन है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल। देखो बेटा 60 पीपल पर सर्वे किया जा रहा है। ठीक है। उसमें क्या देखा जाता है कि कुछ लोग हैं जो एच न्यूज़पेपर है, हिंदी हो सकता है ना, एच मतलब कुछ भी, जो भी न्यूज़पेपर है ना, जिसमें 25 लोग एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 26 जो है टी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। टी मतलब ये मत सोचना कि टी मतलब क्या, टी मतलब तेलुगु भी हो सकता है। ठीक है।
और 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 26 लोग हैं जो आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है। 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच और आई पढ़ने वाले 9 हैं। 11 जो हैं एच और टी पढ़ने वाले हैं, मतलब 2 पेपर पढ़ रहे हैं। और 8 ऐसा है जो टी और आई, मतलब 2 पेपर भी पढ़ने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को आई और टी पसंद है, कुछ लोगों को टी और एच पसंद है, कुछ लोगों को मतलब समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। उसके बाद देखोगे कि कुछ ऐसा लोग होते हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मैं अपने क्लास में आया, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उसमें किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, किसी का केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैथ और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, मैथ। ठीक है ना। और किसी का ओनली फिजिक्स, किसी का मैथ, किसी का केमिस्ट्री, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका PCM तीनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। देखोगे इसमें सोचने वाली बात है, कहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इस पे विचार करते हैं। ठीक है ना। देखो मेरे क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, इन लोगों में कुछ स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा है, कुछ लोगों का फिजिक्स बिल्कुल अच्छा है, कुछ लोगों का केमिस्ट्री अच्छा है। ऐसा होता भी है, किसी का फिजिक्स और मैथ अच्छा है, किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री और मैथ अच्छा है। ठीक है। और कोई मतलब कुछ ऐसा स्टूडेंट है जिसमें मतलब तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो ना, तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम लोगों को कोई भी टीचर आएगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसका देगा, जो स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में अच्छा हो उसी को पहले रिस्पेक्ट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी देगा करे यार ये तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, सबसे पहले उसे लाइक किया जाएगा। सेकंड नंबर पे जाएगा या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या तो मैथ फिजिक्स समथिंग जो भी है, मतलब 2 पेपर वाला। उसके बाद थर्ड वाला जाएगा। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ने वाला होता है, जो नहीं पढ़ रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। ध्यान होना चाहिए, जब वो थोड़ा सिंसियर होगा तो टीचर का ध्यान होता है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आएगा कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो मैं कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन देखते जाना। तुम्हारा न्यूज़पेपर कौन कौन है बाबू, एच, टी और आई। इसको एच मान लिए, इसको टी मान लिए और इसको आई मान लिए। ठीक है ना, एच, टी और आई। ठीक है। देखोगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाए, जो स्टूडेंट, ठीक है ना, जो स्टूडेंट तीनों पढ़ता है, जो लोग तीनों पढ़ते हैं टी, एच और आई। तो कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों पढ़ते हैं, यही 3 है ना। तो 3 ऐसा स्टूडेंट है, तीनों का कॉमन देख लो, एच, टी और आई। इसमें कॉमन क्या है देख रहे हो ना, ये दिस और दिस, ये कॉमन आ रहा है सब में 3। ठीक है बाबू। अब देखो इसके बाद टी और आई दोनों पढ़ने वाला 8 स्टूडेंट है, देख रहे हो ना। तो 8 स्टूडेंट है, तो टी और आई में ऑलरेडी देखो टी ये हुआ पूरा कंप्लीट, आई ये हुआ, दोनों में यहाँ 3, यहाँ क्या आने वाला है, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक टी और आई का कॉमन है ना, देख रहे हो ना।
तो 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 5, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। उसके बाद देखोगे H और I पसंद कर पढ़ने वाले H और T पढ़ने वाले 11 है, H और T पढ़ने वाले 11 है, H और T पढ़ने वाले 11 हैं। तो तुम बताओ 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 8 लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखोगे H और I पढ़ने वाला कितना है भाई 9, H और I पढ़ने वाले 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ 9 है, H और I कहाँ है, H और I ये कॉमन है ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो ये कितना आ जाएगा 6। वेरी गुड, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखो I पढ़ने वाले कितने लोग हैं 26, I कहाँ है बेटा यहाँ है, 26 I पढ़ने वाले हैं, पूरा गोल घुमा दो ऐसे। और 26 में इतने लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 26 में इतने लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो कितना इसमें ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। देखो 6 + 5 11 + 3 कितना आएगा 14 + 12 लोग इसमें आ गए। तो इसको ऐड करो, I में कितने लोग थे 26, तो 9 + 5 14 + 12 26, ठीक है। उसके बाद देखोगे I ये T में कितने एलिमेंट हैं, T में 26 लोग T पढ़ रहे हैं, तो T 26 ऐसे ऐड करो, 8 + 5 13 3 16 10 26 26, 8 + 3 11 + 5 16 + 10, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे H पढ़ने वाले कितने लोग हैं, H पढ़ने वाले, तो देखो H पढ़ने वाले टोटल हैं 11 और 6 17, और यहाँ कितना है 25 H पढ़ने वाला है, ऑलरेडी 17 आ गया है, तो 17 प्लस कितना करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है ना, सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 11 6 17 25 माइनस 17, ठीक है ना, 8 आएगा ना, ठीक है, कैंसिल हो गया, 8 आया, ठीक है। इतने लोग तो हिंदी पढ़ने वाले H पढ़ने वाले 16 3 19 6 25, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सर्वे हो रहा था बेटा 60 पीपुल पर, कितने पीपुल पर 60, टोटल कितने थे 60, कितने थे 60, ठीक है, जिसमें पढ़ने वाले इतने लोग हैं, ठीक, ऐसा होता है ना, ये किसी भी कहीं भी जाकर यदि सर्वे करते हैं तो कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं, कुछ लोग पढ़ने वाले नहीं होते, आज भी हैं जो बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वो बेचारे क्या पढ़ेंगे, H न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कि I पढ़ेंगे या समथिंग, समझ रहे हैं। तो इसको पहले ऐड कर लिया जाए, तो 16 10 26 9 5 14 26 40 52, कितना आ रहा है 52, मतलब 60 आदमी में 52 लोग पढ़ने वाले मिल रहे हैं और 8 लोग पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो नहीं पढ़ने वाले को पोजीशन कहाँ है, बाहर में, उसको रख दिया गया। 8 लोग बिल्कुल बाबू नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितना लोग है। देखो फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं, कम से कम पढ़ने वाला, ये सब क्या है, सब पढ़ने वाले हैं, कम से कम एक पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, कम से कम एक पढ़ने वाला। तो कम से कम एक पढ़ने वाला कितना है बेटा 52, ठीक है ना। सेकेंड नंबर देखोगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो देखोगे T सिर्फ और सिर्फ ये टोटल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही है ना 10, देखोगे यहाँ यही 10 है ना जो सिर्फ और सिर्फ T पढ़ रहा है, ये 8 है जो सिर्फ और सिर्फ H पढ़ रहा है, और ये 12 है जो सिर्फ और सिर्फ I पढ़ रहा है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा
30, 1 मिनट, 20 + 3 30, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड का आंसर हुआ, ये फर्स्ट का हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू।